Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing well also. I am your teacher Miss Arzu Agrawal, and today we will read and discuss about the poem of your English book How Creatures Move. Okay, ये पोएम है, ठीक है. सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे. आपको देखना है बच्चे कि किस वर्ड को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं. देन इस पोम में आए जितने भी वर्ड्स हैं हम उनकी मीनिंग देखेंगे. तो सबसे पहले हम पोम रीड करते हैं. हाउ क्रिएचर्स मूव. द लायन वॉक्स ऑन पैडेड paws, द squirrel leaps from limb to limb, while flies can straight up a wall and seals can dive and swim. The worm he wiggles all around, the monkey swings by his tail, and birds may hop upon the ground or spread their wings and sails. But boys and girls have much more fun. They leap and dance and walk and run. Okay, तो ये थी हमारी पोम. आपको इसे पॉज कर करके ध्यान से सुनना है कि किस वर्ड को क्या पढ़ रहे हैं. अब एक छोटा सा ग्रामर पोर्शन मैं इसमें से पिक करना चाहती हूँ. जनरली हम वहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है वह. देखिए, आज हम लेते हैं THE को, ठीक है. किसे लेंगे हम आज? THE को. अब THE को कभी कभी हम या तो द पढ़ते हैं या दी पढ़ते हैं, ठीक है. लेकिन करेक्ट कौन सा है? विच वन इज़ करेक्ट? द इज़ करेक्ट और दी इज़ करेक्ट? एक्चुअली बोथ आर करेक्ट. ओके, लेकिन इनके यूजेस डिफरेंस हैं. क्या है इनके यूजेस में डिफरेंस? चलिए देखते हैं. आपने वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड तो पढ़ा होगा. वोवेल साउंड मीन्स ऐसे वर्ड्स जो ए, ई, आई, ओ और यू से आते हों, ठीक है. वो क्या कहलाते हैं? वोवेल साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू के बाद जितने भी लेटर्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं, ठीक है. तो देखिए, द को हमें दी कब पढ़ना है? जब आपका कोई भी वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू के साउंड से स्टार्ट हो. मीन्स कि देखिए, यू, एम, बी, आर, ई, एल, एल, ए. अब देखिए, हमारा वर्ड किससे स्टार्ट हुआ? यू से स्टार्ट हुआ. और यू कैसा साउंड है? वोवेल साउंड है. अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है. तो अ साउंड आया, मीन्स कि ये कौन सा साउंड है? वोवेल साउंड है. तो अम्ब्रेला के सामने जो द लिखा हुआ है, THE लिखा हुआ है, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? दी, ठीक है. देखिए, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं. सपोज END. ओके, END. अब देखो, यहाँ पर ये वर्ड किससे स्टार्ट हुआ है? ई से. ई का साउंड है एंड, इंड, ठीक है. एंड, ठीक है. तो देखो, यहाँ पर क्या साउंड आया? वोवेल साउंड आया, ठीक है. और ये स्टार्ट भी हो रहा है वोवेल साउंड से, ई से. तो यहाँ पर जो THE लिखा होगा, इसे हम क्या प्रोनाउंसिएशन देंगे? यहाँ पर हम इसे दी बोलेंगे. आपने अक्सर पिक्चर मूवीज़ में भी देखा होगा कि जब वो मूवीज़ ख़त्म होती हैं तब लास्ट में बोलते हैं दी एंड, दी एंड. तो हम क्यों बोलते हैं दी एंड? क्योंकि ये स्टार्ट होता है वोवेल साउंड से. अब देखिए, द कब हमें बोलना है? जब आपका कोई भी वर्ड, ठीक है, कोई भी वर्ड जब कॉन्सोनेंट साउंड से आए. सपोज कि BOY, BOY. तो देखो, बॉय इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, बी इज़ ऑल्सो कॉन्सोनेंट साउंड. ये बी क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है. तो देखिए, इसके सामने जो THE लिखा होगा, इसे हम पढ़ेंगे द. क्या पढ़ेंगे हम? द. फिर देखिए, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. PEN. अब P क्या है? P भी तो कॉन्सोनेंट साउंड है, प,
ठीक है, इट इज़ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, THE को हम क्या पढ़ेंगे, द। तो देखो दो चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जब कोई भी वर्ड वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो, मीन्स कि अम्ब्रेला, एलिफेंट, एंड, आंट, ठीक है, तो इसके सामने हम क्या लगाएंगे, दी। स्पेलिंग वही रहेगी लेकिन हम इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, दी। लेकिन कोई भी वर्ड आपका जो कॉन्सोनेंट साउंड से आएगा, जैसे कि बॉय, पेन, बाइसिकल, तब हम उसके सामने लिखे THE को द पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आते हैं वर्ड मीनिंग में, ठीक है। देखिए वर्ड मीनिंग, देखिए यदि आपको इंग्लिश सीखनी है या फिर आपको अपने लेसन को अच्छे से समझना है तो आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। कैसे मतलब कि इन व्हाट वे, किस तरह से, क्या तरीका है किसी चीज़ का, ठीक है। हाउ मीन्स कैसे। अब देखिए क्रिएचर्स, एक्चुअली ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, होता है क्रीचर्स। क्रिएचर्स मीन्स होता है जीव जंतु, मीन्स कि ऑल लिविंग बीइंग्स दैट कैन, विच कैन मूव, ठीक है, जो चल सकते हैं, एक्सेप्ट प्लांट्स एंड ट्रीज। अब देखो प्लांट्स और ट्रीज क्या है, लिविंग बीइंग्स हैं, बट दे कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितने भी प्रकार के कीड़े मकोड़े, एनिमल्स, बर्ड्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, ठीक है। तो हम उन्हें क्या कहेंगे, क्रिएचर्स कहेंगे। हाँ, अब आप बाइक, बाइसिकल, ट्रेन, ट्रक को क्रिएचर्स नहीं कहेंगे। हाँ, वो चल ज़रूर सकते हैं लेकिन वो लिविंग बीइंग्स नहीं हैं। जो भी चीज़ें लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग थिंग है और जो मूव करती हैं, ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, क्रिएचर्स। अब प्लांट्स तो नहीं चलते ना, लिविंग थिंग है, लेकिन ट्रीज़ और प्लांट्स को आपने देखा है क्या कि वो कहीं चल के जा रहे हों, नहीं, आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। इसका मतलब कि वो क्रिएचर्स में नहीं आएंगे, ठीक है। सारे लिविंग थिंग्स जो चल सकते हैं उन्हें ही हम क्रिएचर्स कहते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिएगा मूव। मूव मीन्स क्या होता है, चलना, हिलना डुलना। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं डोंट मूव, ओके, बिल्कुल भी हिलो नहीं, ठीक है। वॉक, वॉक मीन्स चलना। अब पैडेड, पैडेड मीन्स क्या होता है, गद्देदार। जैसे कि आपके घर में जो मैट्रेस है वो कैसा है, गद्देदार होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, स्पंजी सा, वही क्या है, पैडेड। पॉज मीन्स होता है पंजा। स्क्विरल मीन्स गिलहरी। आपने अक्सर देखा होगा कि पेड़ पे क्यूट सी गिलहरी चलती है, बस वही है गिलहरी। लीप, लीप मीन्स क्या होता है, छलांग मारना और कूदना, ठीक है। जैसे कि हम बहुत ही लॉन्ग जंप लेते हैं ना, उसे ही हम कहते हैं लीप, ठीक है, छलांग मारना। फ्लाइज, फ्लाइज मीन्स क्या होता है, कीट पतंग। अब ये पतंग उड़ने वाली पतंग नहीं है जिन्हें हम आसमान में उड़ाया करते हैं। कीट पतंग से मतलब होता है कि आपने अक्सर बारिश के टाइम में भी देखा होगा या फिर अदर सीज़न में भी कुछ कुछ छोटे छोटे कीड़े वगैरह उड़ते रहते हैं, वही है कीट पतंग, ठीक है। क्रॉल, क्रॉल मीन्स होता है रेंगना, ठीक है। क्रॉल मीन्स क्या होता है, रेंगना। स्ट्रेट मीन्स सीधा या खड़ा। अब देखो जैसे कि आपको भी कई बार इंस्ट्रक्ट किया जाता है स्ट्रेट बैठिए, ठीक है, स्ट्रेट चलिए, तो वही क्या है, स्ट्रेट। डाइव मीन्स होता है डुबकी मारना या छलांग मारना। अब देखिए हमने यहाँ पर देखा लीप मीन्स भी होता है छलांग मारना और डाइव मीन्स भी मैंने बताया कि कई बार आपको ये कई जगह छलांग मारना ही दिखेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए किसी भी सरफेस एरिया में, ठीक है, किसी भी सरफेस एरिया में यदि आप छलांग मारते हैं या लॉन्ग जंप लेते हैं वहाँ पर हम यूज़ करेंगे लीप, ठीक है, लीप। लेकिन जब आप पानी में, ठीक है, किसी भी पानी में मीन्स कि स्विमिंग पूल में या फिर किसी पॉन्ड में या रिवर में आप छलांग मारेंगे तब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे डाइव, ओके, क्या कहेंगे, डाइव। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। स्विम मीन्स होता है तैरना, वॉर्म मीन्स होती है इल्ली या कीड़ा। देखिए
वर्म आपने देखा है ना, जैसे कि बारिश के टाइम में केंचुआ निकल के आता है, हम उसे क्या कहते हैं? वर्म, अर्थवर्म ही कहते हैं। अभी देखिए जैसे मटर का सीज़न है, पीस का सीज़न है, तो आपने कई बार देखा होगा उसमें से जो कुछ कीड़े निकलते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? इल्ली कहते हैं ना, वही क्या है? वर्म ही है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के जो कीड़े होते हैं इन्हें हम वर्म कहते हैं। अब है विगल। विगल मीन्स भी होता है रेंगना। अभी हमने देखा, देखिए यहाँ पर क्रॉल, क्रॉल मीन्स रेंगना, विगल, विगल मीन्स भी रेंगना। लेकिन डिफरेंस क्या है? देखिए जो इल्लियाँ होती हैं, अभी हमने पढ़ा ना इल्ली, जैसे अर्थवर्म, मटर के दानों में से जो इल्लियाँ निकलती हैं वो कैसे चलती हैं? कुछ ऐसे चली, फिर कुछ ऐसे मूव करी, फिर चली। ठीक है, उन्हें चलने में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीज़ें, ये जो इस तरह का चलना होता है इसे कहते हैं विगल या रेंगना। लेकिन आपने कुछ फ्लाइज़ को देखा है, फ्लाइज़ जिस तरह से चलती हैं, या फिर कहना चाहिए जो हमारी मकड़ी होती है, ठीक है, जो इस मकड़ी का चलना या किसी कीड़े का चलना, इसे हम क्रॉल कहते हैं, लेकिन इल्लियों के चलने को विगल कहते हैं। ओके, अब देखिए फिर है अराउंड। अराउंड मीन्स क्या होता है? अराउंड मीन्स होता है चारों तरफ, है ना। आपकी ईवीएस बुक का भी नाम है लुकिंग अराउंड, मीन्स के चारों तरफ देखिए। ठीक है, फिर देखिए स्प्रेड। स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना। क्या फैलाना? जैसे कि हम कहते हैं स्प्रेड नॉलेज, ज्ञान फैलाओ। ठीक है, डोंट स्प्रेड योर बुक, अपनी बुक मत फैलाओ, इस तरह से हम कुछ कहते हैं ना, तो वही है स्प्रेड मीन्स फैलाना। फिर देखिए विंग्स। विंग्स मीन्स क्या होता है? पंख। अब देखिए सेल। सेल मीन्स होता है तैरना। सेल मीन्स क्या होता है? सेल मीन्स क्या होता है? तैरना। अब देखो जो बर्ड्स हैं वो कहाँ पर तैरते हैं? वो कहाँ पर सेल करते हैं? आसमान में। ठीक है, स्काई में। और जो भी वाटर एनिमल्स हैं, फिश हैं, वो कहाँ सेल करती हैं? वाटर में। ठीक है, अब देखिए हैव। हैव मीन्स होना, मीन्स कि किसी चीज़ का होना। जैसे कि हम कहते हैं डू यू हैव अ पेन? क्या तुम्हारे पास पेन है? डू यू हैव एनी आइडिया? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मीन्स कि किसी भी चीज़ का होना, ये क्या है? हैव। ठीक है, किससे हम बताएंगे? हैव से। मच मोर मीन्स होता है ज़्यादा। फन मीन्स होता है मज़ा। ठीक है, जैसे कि आप लोग किसी भी पार्क में जाकर स्विंग्स में बैठकर मज़ा करते हैं ना, वही है फन, मज़ा। हॉप। हॉप मीन्स होता है फुदकना। अब फुदकना क्या होता है? देखो किसी भी छोटे स्टेप में जंप लगाना। ठीक है, कुछ इस तरह से छोटे छोटे स्टेप में जंप लगाना हॉप यानी कि फुदकना कहलाता है। कौन फुदकता है बताओ? बर्ड्स फुदकते हैं, फ्रॉग्स फुदकते हैं। ठीक है, अब जो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में जब हम जंप लगाते हैं तब हम उसे लीप कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट स्टेप में जंप लगने को हॉप कहते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस में लगने वाले जंप को लीप कहते हैं। ठीक है, ये सारी वर्ड मीनिंग है जो इस लेसन में आई है। चलिए अब इन मीनिंग्स के थ्रू हम इस लेसन को समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ पर एक्चुअली सभी जितने भी क्रिएचर्स हैं उनके मूवमेंट के तरीके को या उनके चलने के तरीके को बताया गया है। ठीक है, और ये बताया गया है कि कौन सबसे ज़्यादा मज़ा करता है। फर्स्ट में देखिए द लॉयंस वॉक्स ऑन पैडेड पॉज। ठीक है, लॉयन के पास गद्देदार पंजे हैं और वो उसी के सहारे ही चलता है। फिर देखिए द स्क्वायरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। अब लिम्ब मीन्स क्या होता है? शाखा होता है, पेड़ की जो शाखाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिम्ब। ठीक है, देखिए ये पेड़ की लिम्ब पर बैठी भी हुई है। तो लीप मीन्स छलांग मारना, तो स्क्वायरल मीन्स की गिलहरी पेड़ की शाखाओं पर कूदती है। वाइल फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप वॉल। और वहीं जो फ्लाइज हैं, कीट पतंग हैं हमारी, वो वॉल पर सीधी एक खड़ी दीवार पर वो क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम।
अब सील्स क्या है, एक वाटर एनिमल है, ठीक है। वो कुछ कुछ डॉग की तरह दिखता है, कुछ कुछ फिश की तरह दिखता है, तो इसे क्या कहते हैं, सील। सील इज़ अ वाटर एनिमल, ओके, एक्वेटिक एनिमल है सील। तो सील कैन डाइव एंड स्विम, जो सील है वो कूद सकती है और तैर सकती है, कूद सकती है, डुबकी मार सकती है, ठीक है, पानी में। द वर्म ही विगल्स ऑल अराउंड, जो वर्म्स हैं वो चारों तरफ विगल कर सकते हैं, कुछ इस तरह से चल सकते हैं, ठीक है। द मंकी स्विंग्स बाय हीज टेल, और मंकी जो है वो अपनी पूंछ के सहारे स्विंग कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी बहुत लंबी पूंछ होती है, तो वो हो सकता है पेड़ की डाली पर फंसा ले और कुछ इस तरह से झूला झूले, ठीक है। एंड बर्ड्स में हॉप अपॉन द ग्राउंड, और जो बर्ड्स हैं वो हॉप कर सकती हैं ग्राउंड में, और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल, और अपने पंखों को फैलाकर हवा में तैर सकती हैं। बट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन, लेकिन बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के पास, मतलब कि ह्यूमन बींग्स के पास, इंसानों के पास में ज़्यादा मज़ा है। दे लीप एंड डांस, वो छलांग मार सकते हैं, वो डांस कर सकते हैं। एंड वॉक एंड रन, वो चल सकते हैं और दौड़ सकते हैं। मीन्स कि देखो यहाँ पर बताया गया है कि लॉयन तो केवल चल सकता है या फिर दौड़ सकता है, पैडेड पॉज ही है उसके पास, ठीक है। स्क्वायरल केवल लिम्प कर सकती है, फ्लाइज केवल क्रॉल कर सकती है, सील्स डाइव कर सकती है, स्विम कर सकती है, वर्म विगल कर सकते हैं, मंकी स्विंग कर सकते हैं, ठीक है। बर्ड्स हॉप भी कर सकते हैं और हवा में तैर भी सकते हैं। लेकिन बॉयज़ एंड गर्ल्स मीन्स कि ह्यूमन बींग्स के पास क्या है, दे कैन डांस, दे कैन वॉक, दे कैन लीप, दे कैन ऑल्सो विगल समटाइम्स, दे कैन क्रॉलिंग, बच्चे तो हो आप लोग, बदमाशी में क्रॉलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। मीन्स कि ह्यूमन बींग्स कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, मीन्स कि ह्यूमन बींग्स जो मर्जी चाहे वो कर सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा मज़ा किसके पास है, ह्यूमन बींग्स के पास है, ठीक है। इस लेसन में केवल आपको ये बताया गया था कि किस तरह से सभी एनिमल्स की मूवमेंट है और सबसे ज़्यादा मज़ा कौन करता है, ठीक है। सो आई होप ये लेसन आप सभी को समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज कीजिए, सुनिए, फिर रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए, फिर बाद में इसकी वर्ड मीनिंग जितनी है सभी को लर्न कीजिए, ओके। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।